सो आज आज मैं विजिबल हूँ ना? तो देखो, आज ना हम लोग के पास दो चीजें हैं डिस्कस करने की, ठीक है? आज हम लोग या तो ये डिस्कस कर सकते हैं कि तुम लोग जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में सबने ने अपने हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में तो डिस्कस कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत जैसी कोई चीज रियलिटी में थी कि नहीं, ठीक है? और दूसरा चीज हम लोग बिग बैंग थ्योरी जो थी ना, मैं असल में ये सोच रहा था आज 1 जनवरी हो गया तो आज ना कम लोग ज्वाइन किए, ऐसे नॉर्मल सैटरडे रहता ना तो और लोग ज्वाइन करते, तो मैं ये सोच रहा था कि बिग बैंग थ्योरी का मैं तुम लोग को बताना चाहता था। वैदिक फिजिक्स जो होती है ना, तुम लोगों ने नाम सुना होगा वैदिक फिजिक्स का, जो हम लोग के वेदों में दी हुई है फिजिक्स, ठीक है? तो उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा था, पर मैं एक्चुअली आज थोड़े कम लोग हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि या तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं रामायण के बारे में, है ना? कि रामायण के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं, कई लोग का आज पहला सेशन है, मैं उनके भी सब क्या बोलते हैं जितने डाउट है उसको क्लियर करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को कि हम लोग मेनली क्या डिस्कस करते हैं इस टॉक सीरीज में, है ना? तो आप लोग तब तक ये सोच लीजिए कि आप लोग को दिल्ली सल्तनत के ट्रुथ्स के बारे में आज मैं आप लोग को बताऊं कि हम लोग रामायण के बारे में डिस्कस करें, ठीक है? तो जी ओके ओके, आप लोग चैट सेक्शन में लिख दीजिए, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आप लोग को। पर ना कई लोग का ये पहला सेशन है, तो मैं उन लोग को ये बता देता हूँ कि मेनली हम लोग क्या बोलते हैं डिस्कस करते हैं टॉपिक सीरीज। पहले 2 मिनट में एक बार चैट सेक्शन देखने की कितने लोग का ये फर्स्ट सेशन है। बहुत सारे लोग का फर्स्ट, बहुत सारे लोग का फर्स्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ओके ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मेरा नाम परम कुमार है, मैं आप लोग की जैसे ही क्लास 12 का मतलब आप लोग के जैसे ही एक स्टूडेंट हूँ केपीएस का। मैं स्टूडेंट के अलावा मैं क्या बोलते हैं ऑथर हूँ, मैंने एक किताब लिखी है, मैं एक ब्लॉगर हूँ, मोर देन 165 कंट्रीज में मेरे ब्लॉग पढ़े जाते हैं। www.paramkumar.in मेरी वेबसाइट है। मेरा यूट्यूब चैनल है हिस्ट्री टॉक्स बाय परम करके, जिसपे मैं मेनली जो मेरे जैसे या आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया की रियल हिस्ट्री, हम लोग का रियल कल्चर, हम लोग की रियल साइंस को जानना चाहते हैं, मैं उन लोग को उसके बारे में बताता हूँ। मैं कॉलेजेस और स्कूल्स में लेक्चर भी देता हूँ, है ना? तो इस अच्छा एक और मेरे को ना आप लोग से एक और काम था कि कोई ना क्या बोलते हैं ये हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ना इसका ना फोटो ले लेना, मतलब 10-12 फोटो, और ना उसे ग्रुप में डाल देना सेशन जब खत्म होगा तो, ठीक है? कोई भी, तो हाँ तो मैं बता रहा था कि आप लोग देखिए कई लोग का ये पहला सेशन होगा, तो जिन लोग का पहला सेशन है ना मैं उन लोग के साथ बस छोटी सी बात जो शेयर करना चाहता हूँ कि आप सबने लॉकडाउन में रामायण और महाभारत देखी ना? देखे ना आप लोगों ने? तो रामायण और महाभारत में जब आप लोगों ने रामायण महाभारत देखी होगी तो उसमें बहुत ज्यादा एक फेमस क्या बोलते हैं अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, नाम सुना होगा सबने। अभी एक अभी अभी एक मूवी भी बन रही है जिसमें रणबीर कपूर है, ठीक है? ब्रह्मास्त्र, हाँ। तो ब्रह्मा तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र बहुत फेमस चीज है ना? बहुत फेमस वेपन था उस पीरियड का। तो आप लोग के दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया कि क्या ब्रह्मास्त्र जैसी कोई चीज एक्चुअली में एग्जिस्ट करती थी? क्या ब्रह्मास्त्र था, है ना? ब्रह्मास्त्र, चलिए ब्रह्मास्त्र के अलावा और भी बहुत सारे अस्त्र थे, पशुपति अस्त्र था, नारायण अस्त्र था, ब्रह्मशिरा अस्त्र था, बहुत सारे थे। तो आप लोग का कभी कभी सुदर्शन चक्र, हाँ सुदर्शन चक्र, तो आप लोग के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे यार काश ये हम लोग के पास होता, है ना? हम लोग के पास इसका मंत्र होता, है ना? वो लोग आंख बंद करके क्या बोलते हैं आवाहन करते थे, है ना? विजुअलाइज करते थे और वो धनुष में प्रकट हो जाता था, ठीक है? तो ना मैं आप लोग के साथ ना इस टॉक सीरीज में, मतलब आज की टॉक सीरीज में नहीं, आने वाली टॉक सीरीज में मैं आप लोग के साथ उन सब वेपन्स के
रियल एकदम ना असली है ना मंत्र भी शेयर करूंगा, ठीक है। मैंने ये बुक लिखी थी अपनी, ये मेरी बुक है, अमेज़न पे है, ठीक है। इस बुक के चैप्टर में ना मैंने पूरा मतलब दिया हुआ है उसका डिटेल्स, उस मंत्र की, जो मंत्र से वो लोग आवाहन करते थे, ठीक है। तो और इसके अलावा हम लोग क्या जानेंगे, आप लोग में से किसी को क्या ये पता है कि मतलब हम लोग देखो केवल रामायण या महाभारत के बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग वैदिक साइंस के बारे में भी जानेंगे ना, जो हम लोग की वैदिक साइंस, वैदिक फिजिक्स है ना। जैसे कि तुमको मैं क्या एग्जांपल दूं, तुम लोगों में से कितने लोगों ने आयुर्वेद के बारे में सुना, आयुर्वेद मतलब है ना, आयुर्वेद। अच्छा मैं जैसे ना आयुर्वेद बोलता हूँ तो पहली चीज तुम लोग के दिमाग में क्या आती है ये बताओ। मेडिसिन। वाह, ये अच्छा आंसर था। The medicines which have been taken from all the natural resources that is available to us. उसमें लास्ट सेशन में ना एक बच्चा था, मतलब एक स्टूडेंट था, उसने ना बहुत बहुत क्रिएटिव आंसर दिया था। उससे मैं पूछा, मतलब मैंने ऐसे ही जैसे अभी पूछा ना, वैसे ही मैंने उस समय भी पूछा कि भाई मैं आयुर्वेद बोलता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में पहली चीज क्या है, तो उसने आंसर दिया रामदेव बाबा, है ना, एकदम क्रिएटिव आंसर लगा था मेरे को। तो देखो आयुर्वेद से तुम लोग अभी क्या समझ रहे हो कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद से मेडिसिन से हर्बल मेडिसिन समझ रहे हो तुम लोग, है ना। पर देखो आयुर्वेद ना एक पूरी ब्रांच थी मेडिकल साइंस की, जैसे आज की डेट में मेडिकल साइंस होता है ना, तुम लोग में हो सकता है कई लोग आगे जाके डॉक्टर बनोगे, है ना, नीट का एग्जाम दोगे, ठीक है, नीट के लिए प्रिपेयर करोगे, तो उसमें तुम लोग को फिर जब सिलेक्शन होगा ना, तुम लोग के मार्क्स के बेसिस पे तुम लोग को अलग अलग ब्रांच मेडिकल साइंस की अलॉट होती है, ठीक है। वैसे आयुर्वेद ना कोई ब्रांच नहीं है मेडिकल साइंस, आयुर्वेद एक पूरी मेडिकल साइंस है। मैं इसका प्रूफ आप लोग को दिखाता हूँ कि वेद में आयुर्वेद का मतलब क्या होता था, है ना, कौन कौन सी मेडिकल ब्रांचेस आती थी आयुर्वेद में, ठीक है। 2 मिनट आप लोग वेट करो, मैं अभी दिखाता हूँ आप लोग को। हाँ यस आई एम प्रेजेंटिंग, is my screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये तो हाँ ये, तो देखो मॉडर्न में एलोपैथी, है ना, एलोपैथी को एंशिएंट पीरियड में क्या बोलते थे, देख लो आयुर्वेद ना कोई ब्रांच नहीं है मेडिकल साइंस, आयुर्वेद अपने आप में पूरी मेडिकल साइंस, ठीक है। आयुर्वेद के अंदर तुम्हारी एलोपैथी को क्या बोलते थे, उसको बोलते थे हेतु विपरीत करी विद्या। होम्योपैथी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे विधि विपरीत करी विद्या बोलते थे। नेचुरोपैथी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसको क्या बोलते थे, ऋतुचर्या या पंचकर्मा विद्या बोलते थे, पंचकर्म विद्या बोलते थे, है ना। फिर ऐसी अल्टरनेटिव मेडिसिन आती थी, उनको क्या बोलते थे, उनको रस तंत्र बोलते थे। और ये देखो ये सर्जरी को क्या बोलते थे, शल्य चिकित्सा। ईएनटी आप लोग ने ईएनटी का नाम सुना है, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी, हाँ हाँ हाँ, ये जिसने भी बोला ईयर नोज एंड थ्रोट, उसको ईएनटी स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते थे, उसको शलाकायाम बोलते थे। आप लोगों ने सीआईडी देखा, सीआईडी क्राइम पेट्रोल या कोई भी क्राइम सीरीज टाइप की कुछ, उसमें फॉरेंसिक लैब होती है, फॉरेंसिक डॉक्टर्स को उस समय क्या बोलते थे, है ना, उनको बोलते थे विसर्गा विरोध चिकित्सा, ठीक है। हाँ देखो फॉरेंसिक, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उस समय फॉरेंसिक है, फॉरेंसिक मतलब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि फॉरेंसिक क्यों होता है, मतलब फॉरेंसिक डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है आज के पीरियड में।
most of the time it is used to investigate about some crime. पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम क्रिएट करते हैं ना उनको फॉरेंसिक डॉक्टर्स बोलते हैं। हाँ, तो देखो ऐसा तो नहीं है कि मर्डर्स वगैरह जो हो रहे हैं वो आज हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे, है ना? मर्डर्स वगैरह तो उस समय भी होते थे, है ना? लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है? अब तो जैसे मैं और एक और ना बहुत जरूरी बात आपको बताऊं, जैसे आज के मॉडर्न पीरियड में हर एक ब्रांच का एक स्पेशलिस्ट होता है ना, जिसको उस ब्रांच के बारे में पूरी नॉलेज होती है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय एक डॉक्टर है ना, वो सारे ब्रांचेस का स्पेशलिस्ट होता है और बहुत एकदम मतलब वो उसके पास इतनी ज्यादा नॉलेज होती थी हर ब्रांच के बारे में, इतनी डीप नॉलेज होती थी कि आज के मॉडर्न में वो है नहीं। अच्छा, आप लोग को मालूम है उस समय आपने हार्ट ट्रांसप्लांट या ब्रेन ट्रांसप्लांट सर्जरी का नाम सुना है? ठीक है, मैं बताता हूँ। हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी पूरे इंडिया में केवल केरला में होती है, केवल साउथ में। अभी शायद दिल्ली या मुंबई में एक नया हॉस्पिटल बन रहा है, वहां पे भी शायद होगी, है ना? पर मॉडर्न पीरियड में केरला में होती है और एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी का 20 से 25 लाख रुपए लगता है। और ब्रेन ट्रांसप्लांट सर्जरी ना जापान में मतलब अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, ठीक है? पर उस समय मैं ये बात कर रहा हूँ, समझ लो 700 एडी के आसपास ना, 700 ईस्वी। उस समय किंग ललितादित्य है ना, कश्मीर के राजा, उनकी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई, ठीक है? तो हम लोग ऐसी ही हाँ, क्या क्वेश्चन है? Sir, all these from the books that is how we can what we have proof, sir? अच्छा, तो मतलब Inscriptions, pictures. 2 मिनट, एक बार फिर से अपना क्वेश्चन ना देखो। मैं हिंदी इंग्लिश में कोई जरूरत नहीं, हिंदी में भी आप लोग बोलेंगे चलेगा। और मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को ये डाउट हो ना कि मैं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हूँ, पर्सन नहीं है, आई एम अ पीसीएम स्टूडेंट, मैथ्स का स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई हिस्ट्री, आप लोगों में से भी कोई हिस्ट्री में रिसर्च करना चाहता है ना, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटीज ही लेना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं होगा। तो अब पूछो क्या क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था? हाँ, गौरांश चौधरी पूछिए। अपने पास yes you can. Actually, the metaphors for things that actually happen as इसमें साइंस फिक्शन वाले एलिमेंट्स होंगे कि उनने कुछ इंसानी बड़ा काम किया हो, कहानी के तरीके से एंटरटेनिंग में बताया। देखो आंसर आपका अच्छा था। Sir, as per a fact also, most of the inscriptions are found in the north direction only, in our subcontinent. देखो ये ना कि सब जितने भी हम लोग के क्या बोलते हैं शास्त्र हैं, वेद हैं, ये सब नॉर्थ में मिलते हैं, है ना? साउथ में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले ना मैं गौरांश के क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। गौरांश ने क्वेश्चन पूछा कि हम लोग, मैं उसको जो बता रहा हूँ, है ना, या जो मैंने अभी फोटोज शो की उसको, वो उसका क्वेश्चन है कि ये सब रियल है ना? इसका क्या प्रूफ है ना? गौरांश यही पूछ रहे हो ना? हाँ, तो देखो अभी मैंने जो आयुर्वेद वाला तुमको दिखाया ना, उसका प्रूफ तुमको ऋग्वेद में मिल जाएगा, ठीक है? ऋग्वेद 10 पार्ट्स में है, ठीक है? ऋग्वेद में उसका प्रूफ है। अब तुम सोचोगे कि ऋग्वेद भाई उतनी बड़ी चीज है, हम लोग कैसे पढ़ें, ठीक है? तो मैं तुमको बताता हूँ, आप लोग ना नेट पे सर्च करिए कि हु हैज डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसने खोजी? जो लोग के लिए ये सेकंड सेशन है ना, वो लोग ये सब बातों से क्या बोलते हैं ऑलरेडी नोन होंगे, क्योंकि पिछले सेशन में भी मैंने फर्स्ट सेशन
ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे थे। तो आप लोग ना एक बार नेट पे सर्च करो कि किसने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की। हम्म बेंजामिन फ्रैंकलिन, ओके यस, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने समृद्धि गुप्ता ने आंसर दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया, है ना, और उन्होंने अपने नाम का पेटेंट उसके नाम पे ले लिया। पेटेंट का देखो मैं मतलब बता देता हूँ, पेटेंट मतलब ये होता है कि अगर उनके डिस्कवरी के बाद कोई मान लो वो उन्होंने तो ब्रिटेन में खोजी थी, जर्मनी यूरोप साइड में उन्होंने खोजी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। अब मान लो साउथ अफ्रीका में कोई इलेक्ट्रिसिटी खोजता, है ना, और वो बोलता कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने खोजी, है ना, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता कि भाई उधर यूरोप में तो बोल रहे हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने खोजी है और इधर साउथ में बोल रहे हैं आपने खोजी है, तो पेटेंट ले लिया जाता है। मतलब जैसे कोई डिस्कवरी होती है ना उसका पेटेंट हो जाता है कि वो परमानेंटली अब उन्हीं के नाम पर है। Yes, you can say it is a kind of truth. That's why as per some stories of Ramayana, it has been written in that some kind of a planes were Yes. if you study our GK book, the Wright brothers are the real owner who have discovered all these planes. I will come on that also. मेरे पास आप लोग के लिए एक और अच्छा टॉपिक है। तो देखो डोरांश मैं बताता हूँ, जैसे 2 + 2 4 होता है ना, ये तुमने अपने टीचर से सुना होगा, है ना, उन टीचर ने अपने टीचर से सुना होगा, तो यू कांट प्रूव दैट ना 2 + 2 वो होता है। पर मैंने जैसे तुमको बताया कि आयुर्वेद के ऋग्वेद में, आयुर्वेद जो चीज मैंने अभी तुमको बताई है उसका पूरा क्लियरली डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और मैंने जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, तो मैं वो टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब अपना पेटेंट साइन किया, है ना, तो उन्होंने उस पे ये लिखा था कि मैंने यजुर्वेद पढ़ा, यजुर्वेद में मेरे को फॉर्मूला मिला कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। मैं उसका प्रूफ दिखा देता हूँ आप लोग को, रुकिए मैं उसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ, मेरे पास उसका भी प्रूफ है। एक्चुअली मैं जो ऋग्वेद जो आपकी आगे जो मैं आप लोग की स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही होगी ना अभी, हाँ, तो मैं 2 चीज आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा। पहला तो डोरांश देखो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी के एक्चुअली इन्वेंटर जो थे वो थे महर्षि अगस्त, ठीक है, महर्षि अगस्त ने यस सर, क्या डोरांश yes I can understand your question, है ना, कि थॉमस अल्वा एडिशन भी थे, है ना। देखो थॉमस उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट नहीं की थी, इलेक्ट्रिसिटी तो यूरोप साइड के हिसाब से देखोगे तो वो तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। अब मैं प्रूफ दिखाता हूँ तुमको, मैं पहले ना प्रूफ ही दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी किसमें, मतलब क्या प्रूफ है हम लोग के वेदों में। You can see this kind of countries our books were used to the Indian books, so from that some ideas were taken and discovered something like we are just talking about electricity. आप लोग की स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. इसमें थर्ड पॉइंट पे एक श्लोक लिखा हुआ है, ठीक है। इस श्लोक का जब हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, है ना, या आप लोग अभी आगे जाके 9th 10th में बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे ना, तो अब पता नहीं वो चैप्टर है एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम लोग जब थे ना, मतलब अभी से 3-4 साल पहले जब मैं 9th में था, तो एक चैप्टर हुआ करता था 9th में इलेक्ट्रिसिटी का, एकदम बेसिक, उसमें ना बताते थे कि बेसिक मटेरियल से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, है ना। उसमें जैसे ये श्लोक है ना, इसमें लिखा है संस्थापय मणमय पात्रे ताम्र पात्रम संस्कृतम छाद ग्रीवेन चद्राति काशपसाभि दष्टा लोष्टु निधातव्य पराद छिद्दिस शयोड जेते तेजो मित्र वरुण संजिता।
इसका मतलब ये है कि आप लोग मटका जानते होंगे, पॉट है ना, जिसमें गर्मी के मौसम में पानी। तो ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर जब मेटल कॉपर की प्लेट रखी जाती है ना, और उसको जब क्या बोलते हैं जमीन पर रख दिया जाता है, ठीक है। आप लोग को ये मालूम होगा कि बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है, क्या बोलते हैं, अर्थ जो हम लोग की है वो इंसुलेटर है, क्या बोलते हैं, वो पूरी बिजली, हाँ, तो उसको जब उस पर रखा जाता है ना, तो वो जो पॉट होता है ना वो चार्ज हो जाता है, और उसके बाद जब उसमें पानी डाला जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि चार्ज्ड वाटर पीना चाहिए, है ना। और चार्ज वाटर को वो लोग अलग अलग क्या बोलते हैं उसमें डालते हैं, मतलब मेटल्स में स्टोर करते हैं, इसलिए कई लोग कॉपर में स्टोर करते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं मिट्टी के मटकों में स्टोर करते हैं ताकि वो चार्ज हो जाए, है ना। मेरी बात क्लियर है ना? तो इसी श्लोक का जब बेंजामिन फ्रैंकलिन, देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे ना तो तुम लोग को पता चलेगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत बड़े हिंदी स्कॉलर और संस्कृत स्कॉलर भी थे। उनकी जो मतलब उनकी जब डेथ हुई ना, तो उनके जो मतलब बुक्स थी उसमें भगवत गीता, रामायण और हम लोग के वेद उपनिषद जैसी बुक्स भी थी, तो वो उनको पढ़ते थे और उसी से उनको आइडिया आया था। मतलब जब अगस्त्य ऋषि की बुक है अगस्त्य संहिता, जब उन्होंने उसको पढ़ा तो उनको मालूम पड़ा कि किस तरीके से विद्युत विद्युत मतलब बिजली उसको जनरेट किया जाता है, और उसी का यूज करके महर्षि अगस्त्य ने क्या बोलते हैं तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया था, ठीक है। और अब जैसे किसी ने पूछा था, अभिनव कुमार ने पूछा था शायद कि रामायण और महाभारत में, मतलब किसी ने पूछा हो, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता देता हूँ कि हम लोग इस टॉप सीरीज में ना, आप लोगों ने पुष्पक विमान के बारे में सुना होगा। आप लोगों के दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया कि पुष्पक विमान कैसा एक्चुअली में दिखता होगा, उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसी होगी? मैं उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग भी दिखाऊंगा, ठीक है। और मतलब आने वाले सेशंस में ना मैं उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह सब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, वो फोटोज दिखाऊंगा, वो इमेजेस, मतलब वो फोटो इमेजेस नहीं है, वो लोग पूरी बुक्स की पीडीएफ है ना, मतलब मैं बुक तो ऐसे शेयर नहीं कर सकता, मेरे पास पीडीएफ है, मतलब मैंने बनाई है वो पीडीएफ फोटो किस के आप लोग के लिए, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ऐसी ही बहुत सारी चीजें मैं आप लोग के साथ इस पूरी टॉक सीरीज में शेयर करूंगा। अब आप लोगों में से कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई यूरोप साइड वालों को कैसे मालूम कि हम लोग के वेद में क्या दिया है, हम लोग के उपनिषद में क्या दिया है ना। गौरांश तुम्हारे में ये क्वेश्चन होगा कि वो लोग को कैसे मालूम, आई थिंक, है ना। आई एम नॉट जस्ट पॉइंटिंग आउट यू, मैं बस पूछ रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन हो, अच्छी बात है अगर ये क्वेश्चन। हाँ, आदित्य मिश्रा, हाँ, Sir, some of these books that were used in foreign countries as well, because when our country was developing, so then many of the scholars, many of the foreign scholars came to our country. They have learned about our language and they translated that book. यस यू आर राइट अभिनव। अभिनव देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था ना, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए, तो 2 मिनट ना, उसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था विनोद, देखो जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए थे ना, तो वो अपने साथ जो इंडिया की बुक्स थी, मतलब इंडिया के जो वेद थे, उपनिषद थे, उनको भी अपने साथ ले गए थे। और तुम लोग को शायद मालूम नहीं होगी, ये बात मैं बता देता हूँ, तुम लोगों में से कई लोगों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, है ना, स्टैनफोर्ड। Yes, sir. हाँ, अभी हुई है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना होगा।
ठीक है। Yes, sir. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1960 से एक रिसर्च चल रही है। श्री यंत्र जानते हो, एक ना लक्ष्मी जी का ना मतलब एक वो होते हैं, एक डिवाइस होता है श्री यंत्र, जिसको घर में लगाने से बोलते हैं कि लक्ष्मी जी आती है। ठीक है। हम लोग के वेदों में उसका एक ऐसा क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन पाया जाता है। बोलते हैं ना कि रामायण में ऐसा था कि जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास खत्म करके वापस आए तो सब लोगों ने क्या बोलते हैं दिए जलाए थे, है ना, दिवाली मनाई थी। ठीक है। तो देखो एक्चुअली में उस समय दिए नहीं जले। जो श्री यंत्र होता है ना, आजकल का जो श्री यंत्र है वो काफी ज्यादा मतलब डिफेक्टिव हो गया है। उस समय जो श्री यंत्र होता था ना, वो मेनली तुम्हारा एक इलेक्ट्रिकल मटेरियल होता था, जो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसपे जब क्या बोलते हैं तुम लोग फायर लगाते थे ना, मतलब आग रखते थे या दिया, मतलब कोई भी हॉट मटेरियल जब उस श्री यंत्र के बीचों बीच रखा जाता है तो उसमें से ना बहुत ज्यादा तेज क्या बोलते हैं रोशनी निकलती है ना, लाइट पैदा होती है। इसका डिस्क्रिप्शन ब्रिटिशर्स को, बहुत सारे अमेरिकन साइंटिस्ट्स को हम लोग के वेदों में मिलता है। तो उसके ऊपर बोला 1960 से रिसर्च कर, ठीक है। तो यही सब बातें, ऐसी ही बहुत सारी चीजें मैं टॉप सीरीज में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप लोग के बहुत सारे जो डाउट होंगे उन सबको भी क्लियर होगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, अगर नहीं है तो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करें। No, sir. Yes, sir. We can start. आप लोग को मजा तो आ रहा है ना, मतलब एक्साइटेड फील कर रहे हो ना कि नया चीज। Yes, sir. The best thing is that all our doubts gets resolved in this class. चलो बहुत बेहतरीन। तो हम लोग को क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग रामायण का क्या, रामायण या फिर सबने रामायण ही देखा। सो वी विल डिस्कस अबाउट रामायण। ठीक है। तो ठीक है, देखो हम लोग ना 2 मिनट आप लोग वेट करिएगा, कॉल आ रहा है एक्चुअली, 2 मिनट बस। यस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, देखो तो तुम लोग मालूम है रामायण कितने टाइप्स की है। हम लोग का आज का डिस्कशन का टॉपिक है रामायण, ठीक है। तो रामायण के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग को मतलब कितनी वेरियस टाइप्स ऑफ रामायण के बारे में मालूम है, कि मतलब कौन कौन सी रामायण है। कोई भी आंसर देना चाहेगा। हाँ। आप लोगों ने रामायण देखी होगी अभी, जो क्या बोलते हैं लॉकडाउन में आती थी, तो उसमें जो टाइटल सॉन्ग आता था जब, तो उसमें बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ रामायण के नाम आते थे, है ना। और जो फर्स्ट एपिसोड भी था ना रामायण का, उसमें क्या बोलते हैं बहुत सारी अलग अलग रामायण के बारे में बताया गया। तो देखो उसमें जितनी रामायण के बारे में बताया गया ना, अराउंड उसमें 27 मतलब एकदम लास्ट में उसके 27 रामायण का डिस्क्रिप्शन मिलता है, पर एक्चुअली में उससे भी ज्यादा, मोर देन मैं बोल रहा हूँ मोर देन 250 रामायण है, 250 से भी ज्यादा रामायण लिखी है, अलग अलग पीरियड्स, ठीक है। उन सब रामायण में भी कुछ कुछ चीजें सिमिलर हैं तो कुछ कुछ चीजें अलग। अब पॉइंट ये उठता है कि असली रामायण कौन सी है ना, किसको हम लोग असली माने, है ना, कौन सी रियल है, ठीक है। तो देखो रियल के मतलब जितने भी सबसे पहली जो रामायण थी है ना, वो है वाल्मीकि रामायण, ठीक है। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी को सब लोग जानते हैं, है ना। सबसे ओल्डेस्ट रामायण वाल्मीकि रामायण। उसके बाद जितनी भी रामायण लिखी नहीं है ना, वो सब वाल्मीकि रामायण से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है।
तो मैं ना तुम लोग को वाल्मीकि रामायण के बारे में मतलब वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है या बाकी रामायण में क्या लिखा है, कौन सी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो सब मैं तुम लोग को आज के इस सेशन में बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि तुम लोग को मालूम है रावण को किसने मारा? और कोई और डिस्क्रिप्शन, मतलब आपने कुछ और रामायण भी अगर किसी ने पढ़ी हो या सुनी हो तो उसको कुछ आइडिया? अच्छा, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव आंसर था, चलिए अच्छा भी लगा। तो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण के हिसाब से रामचंद्र जी ने रावण को मारा था। और साउथ में एक और रामायण है, उसका नाम है कबंध रामायण, कंब रामायण, अष्टावक्र रामायण। सी Ramcharitmanas is written by Goswami Tulsidas ji. It is also inspired from Valmiki Ramayana. You find very little difference between Valmiki Ramayana and Shri Ramcharitmanas. है ना बहुत? It's a form of poem. See, वाल्मीकि रामायण भी पोएम के फॉर्म में लिखी गई है। पहली कविता पूरी अर्थ पे जो लिखी गई है ना, वो तुम्हारी क्या बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण। तो मैं देखो ये बोल रहा था, मैं आप लोगों को बता रहा था कंब रामायण के बारे में, या जिसको कबंध या रंगनाथ रामायण भी बोला जाता है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु के साइड। उस रामायण में ये डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जो रावण था ना, उसको लक्ष्मण जी ने मारा। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा कैसे, तो मैं बताता हूँ। उसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि क्या हुआ था, रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था, तो वनवास की जो उनकी क्या बोलते हैं कसम थी कि वो किसी भी राज्य में एंटर नहीं करेंगे, है ना, वो किसी भी राज्य में एंटर नहीं कर सकते। ये उनका क्या बोलते हैं, उन्होंने कसम खाई थी, उनकी प्रतिज्ञा थी। मतलब जो कैकेयी ने जब दशरथ जी को बोल के उनको वनवास कर दिया था, तो ये एक शर्त थी, ये एक रूल था, है ना, कि रामचंद्र जी किसी भी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला जाता है कि रामचंद्र जी ने भी किसी भी राज्य में प्रवेश नहीं किया, वो हमेशा आउटर बाउंड्रीज पे क्या बोलते हैं घूमते रहे पूरे इंडिया में। हाँ, तो वो भी लंका के बाहर ही हुआ था। उन्होंने मतलब लंका राज्य की सीमा में, मतलब जहाँ से रेसिडेंशियल कॉलोनी शुरू होती है ना, जहाँ पे लोग रहते। हाँ जी, हाँ, रेसिडेंशियल कॉलोनीज जिस बाउंड्री से रेसिडेंशियल कॉलोनीज स्टार्ट होती है ना, वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते थे, ऐसा था। तो इसलिए जो और मतलब लंका जो है ना, मतलब लंका का भी मैं आप लोगों को एक दिन स्ट्रक्चर दिखाऊंगा वेब टॉक सीरीज में, बेसिकली लंका का स्ट्रक्चर क्या था, कैसे थी लंका, तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए ये रीजन दिया जाता है कि जो युद्ध हुआ था क्या बोलते हैं रामायण का, उसमें लक्ष्मण जी ने क्या बोलते हैं रावण को मारा था, क्योंकि रामचंद्र जी प्रवेश नहीं कर सकते थे युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि युद्ध क्षेत्र की जो बाउंड्री थी वो लंका मतलब जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज थी उसके अंदर हो रही थी। जितने भी रेसिडेंट थे लंका के, उनको लंका के फोर्ट के अंदर, है ना, लंका के किले के अंदर शिफ्ट कर दिया, ऐसा डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसलिए रामचंद्र जी युद्ध में पार्ट नहीं लिए, ठीक है। तो एक ये चीज थी। अच्छा चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप किसी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है इसके रिगार्डिंग। सर रामग्रंथ रामायण में ये लिखा था कि राम जी उस युद्ध के पार्टी नहीं थे। किसमें? रंगनाथ। नहीं देखो,
वो उन्होंने अपने जो यही नहीं, देखो अलग अलग रामायण में ना तुमको अलग अलग डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, है ना। जैन रामायण है, बौद्ध रामायण है। हाँ, तो रंगनाथ रामायण में ये क्लियरली मेंशन्ड है। उस रामायण में, साउथ की रंगनाथ रामायण में, वो अराउंड 2500 इयर्स पुरानी है रंगनाथ रामायण। उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि रामचंद्र जी ने खरदूषण के अलावा किसी भी अपने पूरे वनवास के पीरियड में खरदूषण के अलावा उन्होंने किसी और राक्षस का वध नहीं किया था। उन्होंने खरदूषण को मारा था, उन्होंने कबंध को मारा था, उन्होंने अधा को मारा था। ऐसे बहुत सारे कुछ असुरों के नाम हैं, पर राम रावण वॉर युद्ध जो हुआ उसमें रामचंद्र जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ऐसा रंगनाथ रामायण में मेंशन है। ठीक है, तो अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है, इसलिए भी ये इशू उठता है कि रंगनाथ रामायण असली है कि वो केवल मिथ है। ऐसा भी ऐसा ऐसा आप लोग विश्वास करो ना, कोर्ट में इसके ऊपर केस चल है ना, इतना ज्यादा सेंसिटिव इशू है। तो मैं तो बस डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ ये बात। हाँ 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 गौरांश, देखो रंगनाथ रामायण को ना महर्षि कंब करके एक बहुत बड़े ऋषि उन्होंने लिखी है ना। ये पूरी रामायण ही है, बस इसमें कुछ चीजें जैसे ये युद्ध कांड जो हुआ ना, मतलब जैसे जितने भी चैप्टर्स है रामायण के वो कांड में है ना, अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, है ना। तो उसी तरीके से लंका कांड और युद्ध कांड जो होता है ना, वो उस इस बुक में उसका ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो भगवान श्री राम थे वो इस वॉर के पार्ट नहीं थे। हाँ वो तो बेटा, वो तो भाई क्या है ना कि वो तो केस चलते रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर आदमी की पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं पर केस चलते रहते हैं। इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। जैसे इंडिया के बहुत सारे मंदिरों के ऊपर भी केस चल रहे हैं। अब वो मंदिर जिसने बनवाए थे वो तो है नहीं, पर तब भी केस चल रहे हैं। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ऊपर केस चल रहा है, तिरुपति बालाजी मंदिर के ऊपर केस चल रहा है, तो वो तो केस चलेंगे। अब वो किसने क्यों किया है उसको हाँ Sir, I have just studied about, I have studied lots of history books. You would have been read many of the descriptions. Sir, so according to what are the studies that which story is the correct according to the proof that we have just okay, see you have asked very genuine and very मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे तुमने कि हम लोग विश्वास किसके ऊपर करें। तो देखो रियलिटी जो है ना रामायण वो केवल तुम्हारी वाल्मीकि रामायण की डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है वो है, और तुलसीदास रामायण, ये दोनों के अलावा जितनी बाकी रामायण है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा वो सब गलत है ना। वो मैं उसका एग्जांपल तुमको बताता हूँ कि उसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल देखो, तुम में से गौरांश ये बताओ, गौरांश अभिनव, तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों का फेवरेट एक्टर कौन है, फेवरेट हीरो कौन है तुम दोनों का। Vidyut Jamal. गौरांश तुम्हारा, गौरांश अच्छा ओके। तो देखो अब जैसे अभिनव मैं तुमको बोलूं कि विद्युत जवाल के ऊपर तुमको एक स्टोरी लिखनी, तो तुम उसके बारे में केवल क्या बोलते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही कवर करोगे, है ना, नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो कवर नहीं करोगे। तो वैसे ही जिन्होंने बाकी रामायण लिखी ना, उन्होंने भगवान श्री राम को अपना हीरो माना, है ना। वो लोग जितने तरीके से उनको जितना ज्यादा ग्लोरीफाई कर सकते थे, है ना, उन्होंने उनको ग्लोरीफाई किया। और ये हर एक मतलब किसी, मैं भगवान श्री राम का खूब बहुत बड़ा मतलब भक्त हूँ, है ना, मैं उनके बहुत सारे आदर्शों का पालन भी करता हूँ। वैसे ही वो लोग भी थे, उन्होंने भगवान श्री राम को जितना ज्यादा से ज्यादा वो ग्लोरीफाई कर सकते थे, उन्होंने उसके लिए वो बुक्स लिखी, थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे बोला जाता है कि भगवान श्री राम बहुत बड़े अहिंसावादी थे, तो महर्षि कंब ने उसका एग्जाम्पल लेते हुए
युद्ध कांड में कंब रामायण के ये लिख दिया कि भगवान श्री राम उस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किए। ठीक है, ये रीजन था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों उन्होंने ऐसा लिखा। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये रीजन था। अब जब हाँ देखो, अमीश त्रिपाठी जी ने जो मतलब बुक्स लिखी है ना, वो उन्होंने भी ना उन्होंने वाल्मीकि रामायण और क्या बोलते हैं तुलसीदास रामायण का बेस लेके वो बुक्स नहीं लिखी। उन्होंने जो दूसरी रामायण है ना उनका बेस लेके अपनी बुक्स की रिसर्च में लिखा है। ये खुद वो बोलते हैं, है ना। उनकी बुक का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो तुम्हारी अगस्त रामायण से प्रभावित, मतलब अगस्त रामायण से उन्होंने लिया है, जिसमें बताया जाता है कि जो देवी सीता थी, है ना, एक रामायण है जिसका नाम है सहस्त्र रामायण, है ना, अखंड रामायण भी एक है। उसमें ऐसे डिस्क्रिप्शन मिलते हैं कि रावण को माता सीता ने मारा। ठीक है, तो जो अमीश त्रिपाठी की बुक्स है ना वो उन सब रामायण पे बेस्ड, अलग अलग वाल्मीकि रामायण पे या तुलसीदास रामायण पे वो बुक्स बेस्ड नहीं है। अब एक तुम लोग के दिमाग में बहुत ज्यादा बड़ा एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर उन बुक्स में ऐसा ग्लोरीफाई करने के लिए उन्होंने भगवान श्री राम के बारे में ऐसा लिखा है, तो वाल्मीकि रामायण असली कैसे हो सकती है? वाल्मीकि रामायण में ऐसा क्या है जो क्या बोलते हैं उसमें नहीं है? तो मैं बताता हूं, वाल्मीकि रामायण भगवान श्री राम के पैदा होने के पहले ही लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण भगवान श्री राम के पैदा होने के पहले लिख दी थी। ठीक है, इसलिए उसमें कोई भी चेंजेस कभी भी नहीं। और बाकी जितनी रामायण है वो सब भगवान श्री राम के पीरियड के बाद लिखी। अब समझ में आया कि क्यों वाल्मीकि? हाँ हाँ नहीं, लव कुश देखो, लव जी गौरव ने सही बोला। देखो टीवी में हाँ सर जैसे हम लोग रामायण पढ़ते हैं तो रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी वो राम के डेथ पर लिखी, लवकुश के टाइम राम कथा। हाँ ये तुमने कहा कि देखो मैं बताता हूँ, ये बहुत सही, गौरव ने बिल्कुल सही बोला कि देखो वाल्मीकि रामायण में तुमको लव कुश कांड जो एक होता है ना, उत्तर रामायण बोलते हैं इसको, उसका डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण भगवान श्री राम के राज्याभिषेक होने के बाद खत्म हो जाती है, पर तुलसीदास जी की रामायण में तुमको उत्तर कांड का डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, और उसी में तुलसीदास महाराज जो हैं उन्हीं की रामायण में ये भी लिखा हुआ है कि उत्तर कांड जब शुरू होता है ना उसका डिस्क्रिप्शन केवल तुलसीदास जी की जो श्री रामचरितमानस उसी में होता है। और अब तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा कि रामायण में तो फिर क्यों दिखाया गया कि वो राम मतलब तिल भगवान श्री राम जब समाधि ले लेते हैं तब तक वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, ऐसा क्यों दिखाया गया? तो देखो जो रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी ना वो मेनली श्री रामचरितमानस के ऊपर बेस्ड है ना, जो कि तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी वो उसके ऊपर बेस्ड थी। इसके कारण उसमें ऐसा दिखाया गया। अब क्लियर हो गया क्वेश्चन? मतलब आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया? किसी को और कोई डाउट है? अगर देखो किसी का कोई डाउट क्लियर ना हो ना तो वो बता दो मेरे को, मैं और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं तो क्योंकि कॉलेजेस में लेक्चर वगैरह देने जाता हूँ, स्कूल वगैरह में लेक्चर देने जाता हूँ, तो वहां पे बच्चे पूछते हैं तो मतलब ना कोई भी ऐसा मतलब मत सोचना कि भैया इरिटेट हो रहे होंगे हम लोग के क्वेश्चन से, ऐसा कोई मत सोचना। ठीक है, फ्रेंडली
वो उनके अंदर इतनी दया थी कि उन्होंने भिखारी की कष्ट देख के लक्ष्मण लिखा हुआ है। आपने एक और एक भूत सर वाल्मीकि रामायण में श्री लक्ष्मण जी का रोल हाँ, वाल्मीकि रामायण में भी श्री लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है, ये भी तुलसीदास रामायण में ही मिलता है। मैं जैसे अब मैं बताता हूँ, मैं आप लोग ना जैसे मानसी का क्वेश्चन था क्या कि ये सीता जी खुद इतनी बड़ी लेडी थी, राजकुमारी थी, ये उन्हीं का क्वेश्चन था ना। ठीक है, मैं आप लोगों को ना अब इससे रिलेटेड दो बातें और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहला कि आप लोग के मन में एक ये क्वेश्चन आता होगा कि जो माता सीता थी उनको वनवास मिलता है, मतलब भगवान श्री राम उनको राज से निष्कासित कर देते हैं, मतलब उत्तरकांड में लव कुश पैदा होने के समय, है ना। ये आप लोग को मालूम होगा कि माता सीता वनवास में रही। तो क्या दिखाया गया, मतलब टीवी सीरियल्स में ये दिखाया गया कि माता सीता अकेले नहीं थी वनवास में, है ना। उस वनवास में वो केवल अकेली थी। रियलिटी में आप लोग को बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन मैं नहीं बता रहा, ये आपको श्री तुलसीदास जी की रामायण में, वाल्मीकि रामायण से बोल रहा हूँ, तुलसीदास रामायण में आपको ये डिस्क्रिप्शन साफ साफ मिल जाएगा। ये मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि जब माता सीता, मतलब जब भगवान श्री राम को पता चलता है कि उनके राज में ऐसी बातें हो रही हैं कि लोग बोल रहे हैं हम कैसे मान ले कि माता सीता पवित्र है ना, तब भगवान श्री राम बड़े ज्यादा मतलब टेंस्ड हो गए थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि वो क्या करें। तो वो जाते हैं, क्या बोलते हैं, अपने गुरुदेव के पास, महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए। तो महर्षि वशिष्ठ उनको एक सॉल्यूशन बताते हैं कि राम देखो, तुम एक आदर्शवादी राजा हो, ये अच्छी बात है, पर अपनी प्रजा की हर बात को तुम मान लेते हो, ये एक राजा में अच्छा गुण नहीं होता। अगर वो अपनी प्रजा की हर बात मान ले, है ना, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो वो बात सही नहीं है। और तुम, मतलब एक राजा पिता होता है प्रजा के लिए, और पिता हमेशा वही करता है जो उसके प्रजा के लिए सही हो। और तुम जानते हो कि सीता पवित्र है, तो तुमको इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है कि तुम सीता की पवित्रता की परीक्षा लो या ना लो। अब इस डिबेट इन दोनों के, मतलब डिबेट नहीं बोलूंगा मैं, कन्वर्सेशन जो चल रहा था महर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री राम के बीच में, यहीं पे आती है माता सीता। और माता सीता पूरी बात सुन लेती है। तो माता सीता बोलती है कि मैं इतने सालों से महल में हूँ, अब मेरे को थोड़ा सा मतलब एनवायरनमेंट के बीच में रहना है। आप लोगों ने पेपर में आर्टिकल मॉडर्न पीरियड में पढ़े होंगे कि कई लोग एकदम क्या बोलते हैं, अपना ऐशो आराम की जिंदगी, लेविश लाइफ स्टाइल को छोड़ के 1-2 हफ्ते के लिए टूर पे चले जाते हैं जंगल वगैरह में, है ना, नेचर के बीच में चले जाते हैं, है ना। तो माता सीता जी जो थी उनको भी वैसा ही उस समय मतलब एक्सपीरियंस करना था। तो वो बोलती है कि प्रभु आप मेरी वजह से अपनी प्रजा का मन खराब मत करिए, आप उनकी इच्छा पूरी करिए, मैं वनवास जाऊंगी, मैं इतने सालों से महल में रह रही हूँ, मैं भी बोर होती हूँ। ये डिस्क्रिप्शन मिलता है तुलसीदास जी की रामायण, तुलसीदास रामायण में, जैन रामायण में, कंब रामायण में, रंगनाथ रामायण में, है ना, बहुत सारी वेरियस रामायण, उसमें ये हाँ क्या क्वेश्चन है। सर जैसे दिखाया जाता है कि बॉडी को जाते हैं, तब जब वो वापस सीता माँ को लेते हैं, महल आते हैं, तब आने के टाइम में वो लोग सीता माता धरती के अंदर वापस समा जाती है। तो जब तुलसीदास रामायण का पाठ है, ये तुलसीदास रामायण का पाठ है। वाल्मीकि रामायण देखो, वाल्मीकि रामायण में लव कुश से रिलेटेड तुमको कुछ नहीं देखा, ठीक है। ये तुलसीदास रामायण का पाठ है। तो मैं देखो, मैं ये बता रहा हूँ, कौन सी, हाँ वो राज्याभिषेक, तुलसीदास रामायण है पूरे लास्ट तक। तो देखो मैं ये बोल रहा था, हाँ, तो माता सीता वन पे जाती है,
तो अब मैं आप लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है? देखो मैं बताता हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि माता सीता जब वनवास में जाती है, टीवी सीरियल्स में क्या दिखाया कि लक्ष्मण जी उनको छोड़ के आते हैं वनवास में, ठीक है? पर पर एक्चुअली में वैसा नहीं हुआ था। माता सीता अकेले नहीं थी वनवास में, माता सीता के साथ उनके रहने की पूरी व्यवस्था की गई थी। उनके लिए पलंग गया था महल से, है ना, उनके लिए बिस्तर गए थे, चादर, तकिए, ये सब व्यवस्था वाल्मीकि आश्रम में उनके रहने के लिए की गई थी। और वाल्मीकि आश्रम को 200 किलोमीटर के रेडियस में अयोध्या की चतुरंगिनी सेना जो होती है, आर्मी थी, वो तैनात रहती थी, ठीक है? ये डिस्क्रिप्शन है। आने वाली टॉप सीरीज में ना मैं आपके लिए वो क्या बोलते हैं, जो अगले सैटरडे को टॉप सीरीज होगी, उसमें कहां पे ये लिखा हुआ है, मैं इसका क्या बोलते हैं स्क्रीन फोटो लेके रखूंगा, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर भी करूंगा। हाँ श्वेत, हाँ वाल्मीकि जी, देखो वाल्मीकि जी को बस ये बात मालूम थी, है ना, वाल्मीकि आश्रम में जितने लोग थे ना, उनको ये बात नहीं मालूम थी कि जो सीता जी है वो राजा की पत्नी है ना। केवल रामचंद्र जी और रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, ये सब ने वाल्मीकि जी से क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, आप हमारी मदद कर दीजिए। पर आपके पूरे उसमें किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि सीता जी रह रही हैं आपके साथ, और सीता जी है, हाँ हाँ, राजा की पत्नी है और उनके रहने के लिए ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है ना, ये सब चीजें मालूम नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? ये डिस्क्रिप्शन है। मैं आप लोग के साथ अगले टॉप सीरीज में ना उसका फोटो भी शेयर करूंगा कि कहां पे लिखा हुआ है ये बात, ठीक है? और चलिए मैं आप लोग को एक और चीज, एक और बढ़िया बहुत बेहतरीन चीज मेरे को बताई। आप लोग को ये मालूम है कि मतलब जब सीता जी की रामचंद्र जी के साथ शादी हुई थी, वो कितने साल की थी, क्या एज थी, जब उनको वनवास हुआ तब वो कितने साल? हाँ सर बाल विवाह। हाँ, बाल नहीं, मैं एज पूछ रहा हूँ, बाल विवाह की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एज पूछ रहा हूँ। यू आर लिटिल क्लोज। गौरव तुम कुछ बोल रहे थे? नहीं। 15 इज द एज ऑफ, नहीं नहीं वो नहीं पूछ रहा, किसकी थी, रामचंद्र जी की लक्ष्मण सीता जी? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं बताता हूँ तुमको। देखो माता सीता की जब शादी हुई थी वो उस समय केवल 6 साल की थी, और जो रामचंद्र जी थे वो उस समय 15 साल के थे, ठीक है? और जब इन लोग, हाँ वैसा दिखाया जाता है, मतलब वैसा पिक्चराइज, देखो टीवी में जो दिखाया जाता है ना वो फॉर तुम्हारे हाँ वो तुम्हारे क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस, मतलब देखो टीवी मतलब सीरियल शुरू होने से पहले ना डिस्क्लेमर भी आता है, उसमें पढ़ना कभी, उसमें लिखा रहता है कि फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस सम चेंजेस हैज बीन डन इन द टीवी शो, उसमें लिखा रहता है ये बात, ठीक है? तो उसको एकदम हम लोग असली नहीं मान सकते जब तक हम लोग उसके बारे में पढ़े नहीं। तो मैं ये बोल रहा था, हाँ तो उस समय देखो सीता जी की जब शादी हुई थी वो उस समय 6 साल की थी, और भगवान श्री राम उस समय 15 साल के थे। और किसी को अब ये मालूम है कि जब ये लोग वनवास में गए थे तब ये लोग कितने साल के थे? टीवी सीरियल्स में ये दिखाया जाता है कि शादी के तुरंत बाद इनको वनवास हो गया, है ना, टीवी में ऐसा दिखाया जाता है, पर एक्चुअली में 12 साल बाद शादी के भगवान श्री राम और माता सीता को वनवास हुआ, 12 साल बाद शादी के। उस समय माता सीता 18 साल की थी और भगवान श्री राम उस समय 27। और जब भगवान श्री राम वनवास से वापस लौटे थे 14 साल बाद, उस समय अप्रोक्सीमेटली जो भगवान श्री राम थे
वो 27 में आप लोग 14 साल जोड़ सकते हैं, इतना आएगा। कोई आंसर बताएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। भगवान श्री राम उस समय 41 के थे और माता सीता 32 करेक्ट आंसर। तो ये था रियल एज जब भगवान श्री राम वनवास पे गए, और वो कितने साल के थे जब उनकी शादी हुई, और वो कितने साल के थे जब वो शादी से लौटे। ऐसे ही चीजें ना मैं अपने क्या बोलते हैं YouTube चैनल पे भी शेयर करता रहता हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ना एक वीडियो डाला है। ओके, यू हैव सब्सक्राइब्ड माय YouTube चैनल। ओके, सो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। someone is calling me, so I'll rejoin this. यस Because someone is हाँ, ओके, यू कैन रीजन। मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। मैंने अभी एक्चुअली थोड़े दिन पहले ही ना एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि भगवान श्री राम कौन से दिन है ना, कौन से ईयर में पैदा हुए थे। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ना तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लाइक शेयर करना। Please repeat. Oh, you have shared the just wait ना। हाँ हाँ हाँ, देखो दिवाली मैं बताता हूँ। देखो दिवाली जिस मुहूर्त पे बनाई जाती है ना, ऐसा नहीं है कि हाँ, बस बहुत सही आंसर, एकदम सही आंसर दिया गौरव ने। मैं ना अगले टॉप सीरीज में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे ये वैशाख वगैरह की डेट तिथि वगैरह है ना, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग ना एकदम अप्रोक्सीमेट आइडिया पा सकते हैं कि कौन सा टाइम होगा। मैंने ना अभी अपने YouTube चैनल की लिंक शेयर की है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। और मेरा ना आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग के जो भी क्लास टीचर्स होंगे ना, या जो भी एसएसटी टीचर्स होंगे, उनको आप लोग ये मैसेज लिख दीजिएगा कि जो टॉप सीरीज आज हुई वो रियल बहुत अच्छी थी, है ना, और वो इंस्पायरिंग थी। अगर आप लोग को लगी हो तो, है ना, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि जरूर कि आप लोग जबरदस्ती क्या बोलते हैं अपने टीचर्स को लिखिए। और अगर किसी के पास डीना मैम का नंबर होगा ना तो उनको डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं कि आज जो टॉप सीरीज हुई थी वो रियली बहुत अच्छी थी। तो अगले टॉप सीरीज में हम लोग दिल्ली सल्तनत के ऊपर और मैं रामायण के ऊपर थोड़ी सी आप लोग किसी कुछ पूछना है? नहीं, ओके, आई एम कंक्लूडिंग टुडेस सेशन ना, तो मैं आप लोग बता देता हूँ अगले टॉप सीरीज में हम लोग क्या-क्या डिस्कस करेंगे। अगले टॉप सीरीज में हम लोग के डिस्कशन के दो पॉइंट्स। पहला रहेगा माइनर पॉइंट जिसमें मैं आपको रामायण में बताऊंगा कि भगवान श्री राम किस दिन पैदा हुए थे और वो डेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, और इन्हीं सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग रामायण के बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे। और दूसरा टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत असली में थी कि वो केवल एक झूठ है। दिल्ली सल्तनत जैसी चीज कभी एग्जिस्टेंस में थी भी कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, बोलो क्या क्वेश्चन था? दिल्ली सल्तनत आप अगले टॉप सीरीज से पूछ दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लीजिए इंटरनेट पे जितनी भी आपको हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। नो, हाँ, अकबर मुगल एम्पायर का था। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत इज बिफोर द मुगल एम्पायर। तो हम लोग उसके ऊपर अगले टॉप सीरीज में डिस्कशन करेंगे कि दिल्ली सल्तनत रियल में थी कि वो केवल एक झूठ है। ठीक है, पर हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, ये जितने हैं ना, ये लोग का क्या पूरे इंडिया पे रूल था,
है ना, जैसा दिल्ली सल्तनत को दिखाया और पढ़ाया जाता है वो क्या एक्चुअली में वैसी थी या वो केवल एक झूठ है? Sir, today, as we all are thinking about Delhi as a very, very big and very developed city, and at a very later it might not seem like that, but after the Mughal Sultans came, it was considered as the capital of our state. आप लोग देखो, आप लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस या डाउट्स दिल्ली सल्तनत के बारे में रहेंगे। आप लोगों ने जो भी उसके बारे में पढ़ा है ना, आप लोग अगले सैटरडे तक पूरा उसके ऊपर जितना क्वेश्चन आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं ना वो सब आप लोग क्या बोलते हैं कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? और we will discuss on that also, that's a different topic कि दिल्ली को क्या बोलते थे, दिल्ली कैसे नाम पड़ा, उसके बारे में भी मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा, अगले ही सेशन में डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो मैंने अपने YouTube चैनल का लिंक आप लोगों को दे दिया है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहती हैं। और अपने मैंने लिंक शेयर की है, मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री टॉक्स बाय परम। और आप लोग अपने यस अभिनव, हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है हिस्ट्री टॉक्स बाय परम। तो मैं ये बोल रहा था कि आप लोग अपने टीचर्स को और एसएसटी टीचर्स को और जिसके पास में दीना मैम का नंबर हो वो डायरेक्ट दीना मैम को भी मैसेज कर सकता है कि आज का जो सेशन था वो बहुत मतलब अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छा था, अमेजिंग था, हम लोग को नई नई चीजें जानने को मिली, ठीक है? इससे और स्टूडेंट क्या बोलते हैं मोटिवेट होंगे बेसिकली हम लोग के टॉक सीरीज से जुड़ने के लिए, ठीक है? हाँ हाँ डेट काउंट आप लोग ना मेरे को बस बता, मैंने को वैसे मैं नोट कर ही हूँ उस दिन क्या क्या डिस्कस करना है, पर अगर बाय चांस मैं भूल जाता हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा, याद दिलाइए। अच्छा आता है, बहुत बढ़िया बात है। तो गौरव उस दिन हम लोग के लिए थोड़े से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे डेट काउंट के, ठीक है गौरव? बिल्कुल, चलो दैट्स द कॉन्फिडेंस। तो ओके, आज का टॉक सीरीज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। मेरे को उम्मीद है आप लोग को मजा आया हो, नई नई चीजें आप लोग को जानने को मिली। ओके, तो लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट सेशन। अच्छा, और आप लोगों ने हाँ 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 निशा जो रिकॉर्डिंग थी ना उनको हाँ वो रिकॉर्डिंग की लिंक मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। तो क्या नाम है? ओके तपस्या वर्मा, ओके ओके आई नो। सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिए है ना? तो वो शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ना, वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। हाँ यस गौरांश प्लीज एक बार फिर से गौरांश बोलो क्या बोल रहे हो? I cannot listen you properly. हाँ देखो ये क्लास नहीं है ना, ये बेसिकली डिस्कशन है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना? हाँ एसएसटी टीचर्स को मालूम है कि ऐसा चल रहा है तो आप लोग उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है? ओके तो वो मेरी वेबसाइट है www.paramkumar.in। ओके सो मैं आज का सेशन यहीं पे एंड कर रहा हूँ। किसी को कोई और क्वेश्चन है? नो स्कोप। हाँ सॉरी फिर से उस दिन सॉरी गौरव उस दिन का मैंने पंचांग देखा नहीं।
अच्छा ओके यू आर टॉकिंग अबाउट भगवान श्री राम उस दिन ना नहीं सर, याद तो नहीं था सर। आज ही दिन नहीं था सर, उस दिन का आपको याद है क्या? नहीं वो तो याद नहीं है भाई। मैं कितने बजे पैदा हुआ तो वो याद नहीं, वो मैं निकाल सकता हूँ उसकी तरीके। पूछना पड़ेगा यार घर में। ऐसे तो मेरे को मालूम नहीं है। गूगल में सर्च कर लेना। हाँ ये भी मैं तेरे को मैसेज करता हूँ ना भाई। अच्छा आप लोग भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है? Okay, it's very nice. So we are ending today's session here only. Let's meet on next Saturday. Okay. Bye. 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 Bye.